अस्सलाम वालेकुम ज़ोया व्लॉगिवर्सन्स कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप विश एंड प्रे सब लोग बखैर आफियत होंगे। और अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, एंजाइटी है, तो अल्लाह अलमाइटी उसको सब कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह। तो जनाब, आज मैं व्लॉग शूट करने जा रही हूँ एट बेसिकली वी आर गोइंग टू एम्पोरियम। और एम्पोरियम मतलब ऐसे स्पेसिफिकली किसी की ग्रेट ग्रैंड शॉपिंग के लिए नहीं जाना था मुझे। एंड ऑब्वियसली अमल आपको पता है हमेशा साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, यहाँ पे हम लोग रशिंग टुवर्ड्स एम्पोरियम। और सैटरडे संडेज़ जो है बेसिकली फैमिली डेज़ होता है। ह्यूज काइंड ऑफ हसल बसल, ह्यूज काइंड ऑफ रश, नो प्लेस फॉर पार्किंग। लेकिन खैर यहाँ पे जनाब हम लोगों ने कार्ड लिया पार्किंग वालों से एंड बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग एंटर हो रहे हैं। बेसिकली हम लोगों का ना प्लान कोई भी नहीं था एम्पोरियम जाने का। हुआ ऐसे कि इट वाज द डे व्हेन वी वेंट टू बीयूज़ बात पक्की। एक्चुअली आई यूज्ड टू कॉल माय ब्रदर बीयू। तो वहाँ से हम लोगों को थोड़ा टाइम जो सा था ना अभी था जाने में, तो हमने सोचा कि चलो झटपट हम टाइम किल करने के लिए चले जाते हैं एम्पोरियम। एंड अमल गॉट सो एक्साइटेड वन एवर शी गो टूवर्ड एनी मॉल, एनी रेस्टोरेंट, एनी आउटसाइड, एनी पार्क, एनी आउटसाइड प्लेस, कभी कहीं भी ले जाओ इसको, बहुत एक्साइटेड, बहुत चिल, बहुत खुश हो जाती है। आप बताइए, आपके बच्चे क्या किन किन एक्टिविटीज़ में जो सा है ना आपको इंगेज रखते हैं? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनको इंगेज रखती हैं और कहते हैं कि हमने यही करना है? और ये जनाब मैडम डुम डुम करती हुई जा रही हैं, डुम डुम करती हुई और माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा चलो शाबाश, तुम जो सी बाबा की बनी हुई हो ना सगी, अब तुम बाबा के साथ ही एंटर होगी, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं लेके जाना। तो खैर जनाब, एम्पोरियम वाले भी सियाने हो गए हैं। बच्चों के स्टॉल उन्होंने जो सा ना बिल्कुल बाहर ही रख दिए ताकि बच्चे सामने से देखें और उधर ही लेट जाएं। लेकिन खैर ये भी है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ के आएँ, तो हम लोग भी थोड़ा सा अर्न करें। और यहाँ जनाब बस मैं थोड़ी देर में एंटर होने लगी हूँ एम्पोरियम में। तो फ़ोन भी मेरा शायद चेक होने के लिए जाएगा। तो अगर मानसिक सल्तनत डगमगा जाए मेरे फ़ोन का, तो आपने घबराना नहीं है। ये नहीं समझना मैं गिर गई हूँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो है जनाब, ये अमल बाबा के साथ जा रही है। मैंने बैग पकड़ा हुआ था अपना, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं लेके इसको साथ जा रही हूँ। और यहाँ पे जनाब ये फ़ोन्स आप चेक हो रहे थे, इसीलिए अंदर से गुजर के आए और कैमरा ऑन ही था। और ये मैंने पकड़ लिया। और ये चेक करिए जनाब, मैंने आज अपना ब्राइडल शावर वाला ड्रेस पहना हुआ है। ये देखिए, इतना रेडी होके घाघरा पहन के, बेसिकली इट वाज अ स्कर्ट। इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी कि मैंने अपनी ब्राइडल शावर पे क्या पहना था, मैंने अपनी मेहंदी पे और बाकी फंक्शंस पे क्या पहना था कंप्लीट। उसके जब थोड़े से व्यूवर्स मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, अभी तो चुनु मुनु सी फैमिली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है, जब से अमल थोड़ी बड़ी हुई है, स्टॉलर इसका जो सा था ना वो अ, हमने लिया हुआ है स्टॉलर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब अमल बड़ी हो गई है। और स्ट्रॉलर में ये था कि पहले जब अमल थी तो स्ट्रॉलर जो होता था ना उसमें से लेग्स बाहर नहीं आती, मतलब कि बच्चा लेग्स बाहर करके नहीं बैठ सकता। तो इसका बेबी स्ट्रॉलर टाइप था। फिर हम लोगों ने न्यू लेने की कोशिश नहीं की। जब भी आते हैं एम्पोरियम तो अमल साहिबा अपना कार्ट ले लेती हैं विद कार एंड शी लव ड्राइविंग इट। और यहाँ पे जनाब हम थोड़ा सा घूमेंगे। ऐसे मैं वीलॉगिंग कंप्लीट नहीं करूँगी, मतलब डिटेल वीलॉगिंग के एक एक शॉप पे जाएं और मैं आपको एम्पोरियम दिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोग आए थे, हम लोग को जाना था आगे। एंड पे मैं वो क्या कहते हैं भाई की बात बाकी की भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे कारफोर्ट था, यहाँ बेसिकली हमें कोई चीज़ नहीं लेनी थी। अमल साहिबा का डायपर चेंज करवाना था और उसको भूख भी लग रही थी। आई वॉज सर्चिंग फॉर द वॉशरूम। और यहाँ पे जनाब अमल का डायपर चेंज हुआ और फिर मैंने कहा इसको मैं दूध भी पिला देती हूँ, ये लेटी हुई दूध भी चढ़ा रही हैं मैम। तो जनाब आप बताएं, आप कब आए हुए हैं एम्पोरियम और कब कब आते हैं? और यहाँ से हम इसको दूध वगैरह पिला के फ़ारिग हुए तो बाहर अभी न्यू ईयर की ही जगमग जगमग थी, क्योंकि न्यू ईयर पे तो सेलिब्रेशन ऐसे छुई भी नहीं थी। लेकिन कुछ विंटर का और कुछ न्यू ईयर का वो था। तो अब मैं आई थी और मैंने सोचा कि ग्राउंड फ्लोर का आपको एक रफ़ सा झटपट व्यू दे देते हैं।
और एम्पोरियम इज़ लाइक फॉर मी सेकंड मायका। मैं अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ इतना एम्पोरियम आती थी। माय यंगर सिस्टर सोनू, शी यूज्ड टू सेड, "आपी आपका तो जो सा ना मिनी मायका है वो।" मैंने कहा नहीं नहीं, एम्पोरियम बहुत बड़ा है, वो ग्रेट ग्रैंड मायका है, तो मिनी मायका ये वाला, ये समझ लो। तो खैर ये मैंने गोल गोल घूम घूम के आपको व्यू दिलवा दिया है एम्पोरियम का। और बहुत हसल बसल थी, हालांकि प्रोबेबली 3 to 4 o'clock थे, इवनिंग का टाइम था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जो से थे ना चढ़े हुए थे शॉपिंग पे। और आई गेस इट वाज सैटरडे, हाँ। और यहाँ से भी घूम घूम के मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है एम्पोरियम का। ये चेक करें, घन चक्कर बन गई हूँ मैं व्लॉगिंग के चक्कर में। तो ऐसे मैंने शॉपिंग नहीं की थी, हम लोग $1 पे गए थे और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। और अमल, आपको पता है हर जगह पे रिश्तेदारी हो जाती है, बट ये बच्चा वाज आस्किंग कि मुझे अपना कार्ड दे दो, लेकिन अमल है, बिल्कुल भी नहीं दिया। यहाँ पे फिर मैडम को आज़ाद किया हमने और मैडम भागती भी जा रही थी। और अमल के पापा मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन सी बनाई हुई है, तो प्लीज़ तुम इसको पकड़ो। और जनाब ये पेंडेंट्स और रिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं की, बस एक शॉट लिया। और यहाँ पे हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जनाब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली मैग्नम, क्योंकि कोई पर्पस तो होना चाहिए टू स्टे हेयर। और बस मुझे एक गिफ्ट पैक करवाना था, वो पैक करवा के जनाब हम लोग ये देखें, माय फेवरेट, फॉर एवर एंड एवर खाड़ी। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, चीप भी नहीं है, रिजनेबल है और क्वालिटी अच्छी होती है। आई लव वेयरिंग खाड़ी। लेकिन ये भी है कि मुझे सईद गनी की प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, और मैंने रोज़ वाटर सईद गनी की उठाया था, और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत इकोनॉमिकल हैं, चीपर हैं। मतलब इन अंडर 450, 350, 330 आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और आपके कार्ट में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और मुझे सबसे बेस्ट प्लेस मुझे ये लगती है मिस्टर डिकॉर। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ आई लव टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मिस्टर डिकॉर को दूर से खड़े होकर स्टेयर करना। और ये जो नाम जो मैं घूम घूम के आपको न्यू ईयर की और विंटर की वो दिखा रही थी, यहाँ पे मैं आपको पास आके पकड़ के भी दिखा रही हूँ। ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस स्पेसिफिकली कॉल्ड, लेकिन मेरी एक छोटी सिस्टर है, मिशी उसका नाम है। उसने क्या किया था, ये जो सा था ना समुद्री झाग इसको कहते हैं, दूसरा भी मुझे जिसकी इंग्लिश नहीं आ रही है। जब उसने व्लॉग देखना तो उसने कहना आप ये क्या बोल रही थी आप। तो जनाब इसने क्या किया कि मतलब शी वॉज हार्डली 4 to 5 years, उसने अपने नाक में जो सा था ना इसको अटका लिया था तोड़ के। तो बे केयरफुल रहा करें बच्चों के बारे में, बच्चे बहुत शैतान होते हैं। और यहाँ पे जनाब हम आए हैं मैग्नम के स्टॉल पे। वैसे तो आई यू लव टू ईट प्लेन आइसक्रीम, चॉकलेट डिप होए तो सही होता है, कोई भी आइसक्रीम होए, लेकिन यहाँ पे मुझे पीनट्स नज़र आते हैं। अमल कह रही थी कि मुझे जो सा ना पीनट्स पकड़वा दो, बस किसी तरह से मैं खा लूँ उनको। फिर मैंने कहा मुझे ना पीनट का डिप भी चाहिए। फिर उसने कहा कि जो सा ना पीनट्स तो पहले ऊपर प्लेन से स्प्रिंकल होंगी, फिर दोबारा से जो सा था ना यहाँ पे ये जनाब मैंने अपनी चॉकलेट पे पीनट्स स्प्रिंकल करवाई, और मेरी चिटिंग से जैन को भी हो रहा था, फिर उन्होंने भी करवाई। लेकिन वो ये बिनीज और ये दूसरा मतलब कि क्या कहते हैं उनको बहुत अच्छा इनकी डिप हुई हुई पसंद आती है, बट मैं प्लेन खाना पसंद करती हूँ। फिर मैंने कहा कि चलें जी हम यहाँ पे आपको अपनी मैग्नम दिखाते हैं, एक कमल की और मेरी और एक उसके पापा की। वैसे हम जब भी आइसक्रीम खाते हैं ना हम दोनों जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, और बाद में इसके बाबा की आइसक्रीम के पीछे पड़ जाते हैं, और वो कहते हैं तुम लोग फटाफट ख़त्म कर रहे हो ना मेरी खाने के लिए। और ये जन्नत चेक करें ज़रा निशात होटल की बाहर का क्या कहते हैं ओवरव्यू। बहुत ही फॉग थी और ठंडी ठंडी सी शाम मज़े की लग रही थी। और ये चेक करिए ज़रा, हल्की हल्की सी ड्यू आई हुई थी उसके ऊपर, मिरर्स के ऊपर, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। नेकेड आई से तो और भी प्यारा लग रहा था। आइसक्रीम खा के हमने डन कर लिया, गिफ्ट हमने रैप अप करवा लिया था। और जनाब ये अमल साहिबा अब आ रही हैं। हम जब भी जाते हैं ना तो ये बस आती है, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, एंड अमल लव टू राइड दिस बस। आज मैंने कहा बेटा तू छुट्टी कर, चल शाबाश आज टाइम नहीं है और निकलो। यहाँ तक कि जो था वो सर्टेन पर्सन, ये व्हील्स ऑन द बस वाला, वो भी अमल को जानता है। और अमल साहिबा यूनिवर्सिटी के पीछे लड़कियों के साथ हेलो हाय कर रही थी। तो ये चिंटू मिंटू सा विज़िट था हमारा आज एम्पोरियम का, जो कि झटपट करके हम लोग आ गए। और जनाब
शाम होने वाली थी और फिर हम लोग झटपट झटपट पहुँचे और साथ साथ हम सुन रहे थे सॉन्ग्स। आप बताइए, इतनी ठंड में आप कह रही होंगी कि जनाब बच्ची को लेके घूमती रहती है, टिकती नहीं है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है फिर अगर कोई इवेंट आ जाए एंड आपको जाना पड़ता है। और मुझे तो वैसे ही घूमने का बहुत शौक है। घर रह के मुझे एंग्जायटी डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है अगर मैं जो है ना बाहर ना जाऊँ। एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू सेड कि तुम्हें 4 दिन बाहर से खाना ना मिले तो तुम्हारा बूथा सूज जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। वैसे भी ही यूज्ड टू कॉल मी डबल चिन। शादी के बाद ऑब्वियसली वेट गेन हो जाता है। लूज़ भी किया था मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल फिर जो है ना डबल चिन बनी हुई हूँ। और वो मुझे कहते हैं कि करो तुम वेट लूज़। मैं कहती हूँ चलें सर्दी गुजर जाए तो फिर है। ये जनाब चेक करें ज़रा, ओवर वेटेड बंदी। मैंने कहा चलें जी, फेस तो शो नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा स्टाइल मार के आपको दिखा देते हैं। एंड ये जनाब जन्नत ताहिर भाभी मेरी, तो जनाब इट वाज़ ऑल और माय उनकी व्लॉग, इंशाल्लाह जनाब वो मिलते क्या हैं कहते नेक्स्ट हैं, व्लॉग एक में। थैंक शगुन यू। टाइप कह लेंगे कुछ था, उनकी चीज़ें वो छोटी सी मैंने शेयर की हैं। और वापसी पे फिर हम लोग आए थे लेक सिटी फार्मेसी। और ये था जनाब आज का मेरा व्लॉग। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।